मित्रों, अब आपको हम ले चलते हैं आचार्य विद्यासागर के शिविर में। आचार्य विद्यासागर का शिविर जो है यह महात्माओं संतों का निवास स्थल है। यहाँ कल्पवासी अल्पवासी दोनों आते हैं। अल्पवासी अधिक आए, कल्पवासी 21 विदिशा से चल कर के आए। ये आचार्य विद्यासागर प्रयागराज के हैं और यह कवि पत्रकार आचार्य के साथ साथ त्रिभाषाविद भी हैं। 3 भाषा हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। ये आचार्य जी की बाइक है। आचार्य जी इसी शिविरों में रहते हैं और अनेक प्रकार से लोगों की सेवा भक्ति भाव में रमे रहते हैं। जैसा कि भुवन भास्कर आप देख रहे हो, हम आपको ले चलते हैं प्रयागराज के इस पावन धरा पर लगा हुआ मेले, माघ मेले में। इस आचार्य शिविर में एक महात्मा जी रहते हैं। अब मैं उन महात्मा जी को, जिनकी कुटिया देख रहे हो, अभी तो बंद है, महात्मा जी हैं कि नहीं हैं, आवाज़ देता हूँ, पता चले कि अगर हो तो उनके 2 शब्द लेना बहुत ज़रूरी है। महाराज जी, महाराज साधु बाबा जी, आप हैं क्या? अरे निकल आए, बहुत बहुत बढ़िया, अभिनंदन वंदन। आप जो है, मैं चाहता हूँ आपके मुखारबिंद द्वारा, आपकी इतना ज़्यादा वायरल हो गए हैं कि अनेक पत्रकार आपके पास पहुँचते हैं। मैं भी आ गया हूँ और देख रहा हूँ महाराज जी के हाथों में देखकर थोड़ा भय लग रहा है। क्या मैं आपकी वीडियो बनाने की अनुमति ले सकता हूँ? जब वीडियो चालू किए थे तो क्या अनुमति लिए थे? क्षमा करिएगा। कौन बोला आप लोगों को ये वीडियो बनाने का? कोई मान लो साधना में बैठा हो, पूजा पाठ कर रहा हो अपना, तो आप लोग पहुंच जाते हैं सुबह शाम तक। अगला पूजा पाठ कब करेगा? यहाँ किस लिए आया है? वो कलशवास करने आया है, पूजा पाठ करने आया है, कि तुम लोग वीडियो बाइट देने आया है? महाराज जी, लेकिन आपको संसार वाले कैसे जानेंगे, इसलिए आपको। संसार वाले जानेंगे तो कैसे जानेंगे? तो जानने के लिए और कोई रास्ता है कि बस यहाँ कोई पंडाल में घुस जाओ और घुस के देखो कौन क्या कर रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तो उसको बुला के उसका बाइट लो? यही सब करने के लिए निकलते हो तुम लोग, और कोई काम नहीं है? महाराज जी क्षमा करना, हमें तो लगा कि आप हिमालय की कंदरा में थे। हमने सुना कि आप आए हो, तो अब मैं अपने को बहुत रोक रहा था। मैं जान रहा था महात्मा नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन रोक नहीं सका, क्योंकि आपकी दिव्य कीर्ति पूरे भारतवर्ष में है। अतः आप अब कुछ 2 शब्द आ ही गए हैं तो बोल ही दीजिए। ये पाइप लेके हम इसीलिए निकले थे कि अगर जो है ज़्यादा लोग हो गए तो मार के भगाएंगे। अब अकेले और लोग कहाँ हैं आपके साथ में? मेरे बहुत सारे साथी हैं और सब गेट पे खड़े। जाने दीजिए, बुलाइएगा नहीं। अच्छा, हाँ, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? यही जानना चाहते हैं कि प्रयाग में लोग काहे इतना ज़्यादा आ जाते हैं संख्या में? अनेक तीर्थ हैं, क्या अन्य जगह लोग? हर जगह सिर्फ तीर्थ है, तीर्थराज नहीं है। हर जगह एक ही धारा है। गंगा है तो यमुना नहीं, यमुना है तो फिर सरस्वती नहीं। यहाँ तीनों धारा का मिलन है। गंगा यमुना सरस्वती तीनों का यहाँ वास है। ये तीर्थों के राजा कहे जाते हैं, तीर्थराज हैं। तो अलग अलग तीर्थों में रहने वाले भी तीर्थराज पे आते हैं और दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं। यहाँ देवगण भी, देवता लोग भी आते हैं स्नान करने के लिए, स्नान करते हैं। यहाँ गुरु संत का, गुरु और शिष्य का मिलन होता है, भक्त भगवान का मिलन होता है। मनोकामनाएं सबकी पूर्ण होती हैं, एक शांति की अनुभूति होती है। लोग आते हैं माया मोह से दूर होकर के अपने आप को शांत स्थिर करने, यहाँ पर साधना करने आते हैं, अपना जप तप करने आते हैं। बहुत सारे लोग अपनी सिद्धियाँ करने आते हैं, सिद्ध करने आते हैं अपने आप को। यही जो है अनादिकाल से चलता आ रहा है और ये चलता ही रहेगा। महात्मा जी, तो आप इस कुटी में ऐसे विचरण करते हैं, बड़ा आपको अच्छा लगता होगा यह चहलकदमी करते हुए। हम चाहेंगे कि आप ऐसे चले आए अपने हवन कुंड के पास। हमने देखा कि आपने एक बहुत बढ़िया प्यारा सा हवन कुंड बना रखा है। आप अपने इस हवन कुंड के विषय में क्या कहना चाहते हो? ये हवन कुंड जो है हम जो देवताओं को अर्पण करते हैं, ये अग्नि इनका मुख होता है। इस हवन के द्वारा ही जो भी हम अर्पण करते हैं, जिन देवताओं का आवाहन करके उन्हें अर्पण करते हैं, उन्हें प्राप्त हो जाता है। एक माध्यम है। कृतज्ञता, अपना भाव
अपनी श्रद्धा उन तक सामग्री पहुंचाने के लिए हवन अति आवश्यक है। जी जी जी। तो ये वाहन जो खड़ा है, इस वाहन से आप यात्रा कभी करते हैं? इससे यात्रा नहीं करते हैं, ये जो है जो भगत का वाहन है वो गंगा स्नान करने गए हैं और हमारा वाहन अभी बाहर। अच्छा, हाँ, एक बाहर भी वाहन खड़ा है, हाँ, उसमें वैदिक महायज्ञ पूजन भी लिखा है। जी जी जी। वो आपका वाहन है? जी जी। अच्छा, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे बातें करके वास्तव में पिछले महाकुंभ में आया था, फिर भी आप बिगड़े थे, लेकिन कमेंट दिए थे। इस बार भी आपने वो भले हम पर क्रोध किया, लेकिन आपसे बात करके मेरा दिल, मन, आत्मा एकदम प्रसन्न है। बहुत बहुत ऐसे साधुओं से धरती हमारा भारतवर्ष अभिभूत है। एकदम विश्व गुरु बनने में आपका महती योगदान है। जय हिंद, जय महासागर।